गुड मॉर्निंग। अगर आप अकाउंट्स को डीपली सीखना चाहते हैं, टैली को डीपली सीखना चाहते हैं, तो आपने सही वीडियो को चुना है। मैं विनोद कुमार आप लोगों को आज की इस वीडियो में अकाउंट्स और टैली से रिलेटिव बहुत सारी बातों से अवगत करवाऊंगा, जैसे कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंट्स के अंदर गोल्डन रूल्स क्या होते हैं, टैली क्या है, टैली का प्रयोग कौन कौन सा देश कर रहा है, ईयर वाइज टैली के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, और टैली ERP 9 में क्या था और टैली प्राइम में क्या नया आया है, वो सब इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। अगर आप टैली को अच्छे लेवल पर, अकाउंट्स को अच्छे लेवल पर और बड़े आसान तरीके से सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल व्यू पॉइंट कंप्यूटर सेंटर नरवाड़ा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जितनी भी वीडियोज मैं उसके ऊपर अपलोड करूंगा उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग है क्या? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? हिस्ट्री ऑफ टैली है क्या? और टैली प्राइम में क्या नया आया है? ये सब बातें हम आज की इस क्लास में सीखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? देखो, एक छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, उस बिजनेस के हिसाब किताब को रखना ही अकाउंटिंग कहलाता है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड इकट्ठा करते हैं, उसको एक वे में, एक पर्टिकुलर वे में लगाते हैं, उसकी फिर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये सारा ही तो अकाउंटिंग है। क्या क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्लासिफाई रूप से लगाते हैं, उसकी एक समरी तैयार करते हैं और एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। किसी भी कस्टमर सप्लायर को उसकी डिटेल बताना है, उसकी व्याख्या करना होता है। ये सारा अकाउंटिंग होता है। आगे क्या है? यूजर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के यूजर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के यूजर्स होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले होता है इंटरनल यूजर, जो कंपनी के अंदर रहकर काम करते हैं। कौन? कंपनी का मालिक हो गया, कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए, ये सब इंटरनल यूजर के अंदर आते हैं। दूसरा एक्सटर्नल यूजर, जो कंपनी के बाहर रहकर कंपनी से जुड़े होते हैं, कंपनी के साथ काम करते हैं। कैसे? कौन कौन? रेगुलेटरी है, टैक्स अथॉरिटी है, बैंक्स हैं और यूनियन है। कैसे? टैक्स हम भरते हैं गवर्नमेंट को, तो वो हमारे साथ जुड़े होते हैं। रेगुलेटरी है, बैंक्स है जिसके अंदर हमारे अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, लोन अकाउंट होता है, FD फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। ये सब बैंक हमारे साथ जुड़े होते हैं, कंपनी के साथ जुड़े होते हैं। और यूनियन से संस्थाएं हैं, ये सारी की सारी संस्थाएं वगैरह सब कंपनी के साथ जुड़ी होती हैं। तो 2 प्रकार के यूजर होते हैं, एक कंपनी के अंदर रहने वाले इंटरनल यूजर, और दूसरे कंपनी से बाहर रहकर जो कंपनी से जुड़े होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर के अंदर आते हैं। इसके बाद है अकाउंटिंग रूल्स। व्हाट इज अकाउंटिंग रूल्स? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट है क्या? अकाउंट्स को जानने के लिए आप लोगों को अकाउंटिंग रूल्स का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग रूल्स समझे बिना आप अकाउंट्स को मेंटेन नहीं कर सकते। आप नहीं पता लगा सकते कि किसको डेटर करना है, क्या संपत्ति बनेगी, क्या लायबिलिटीज हैं, खर्चे कहाँ हमें दिखाने हैं, जो संपत्ति है वो हमें कहाँ दिखानी है, और जो लेन देन किसी व्यक्ति के साथ हम करते हैं वो हम कहाँ दिखाने हैं। इसके लिए हमें 3 गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स का ज्ञान लेना पड़ेगा। कौन कौन से वो अकाउंट? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाते, रियल अकाउंट, वास्तविक खाते, और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र के खाते। तो क्या होते हैं ये? सबसे पहले हमारे सामने है पर्सनल अकाउंट्स, व्यक्तिगत खाते। वह खाते जो किसी व्यक्ति के लेन देन के बारे में बताते हैं। वो कौन हो सकते हैं? जैसे कि कंपनी का सप्लायर
या फिर कंपनी का कस्टमर। कौन हो सकते हैं? सप्लायर और कस्टमर। जब कभी भी किसी व्यक्ति के साथ कंपनी लेन देन करती है तो पर्सनल अकाउंट लागू होता है, उसके अंदर व्यक्ति की बात होती है। इसका रूल क्या है? रूल है इसका डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। भाई जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो तो हम डेबिट करेंगे और जो देने वाला व्यक्ति है वो क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने विजय नाम के व्यक्ति को पैसे दिए तो इसमें रिसीवर कौन हो गया? विजय। विजय को डेबिट करेंगे और गिवर कौन है? कंपनी। कंपनी इसमें क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये रूल काम करता है। दूसरी तरीके से मान लो कंपनी सुनील नाम के व्यक्ति से 10,000 रुपये लेती है तो प्राप्त करने वाला कौन हो गया? यहाँ पे कंपनी होगी तो कंपनी डेबिट हो जाएगी और देने वाला गिवर कौन है? सुनील, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से पर्सनल अकाउंट अकाउंटिंग रूल में काम करता है। सेकंड क्या है हमारे सामने? सेकंड है रियल अकाउंट, मतलब वास्तविक खाते। वह खाते जिसके अंदर किसी वस्तु की बात हो, कंपनी में लगी हुई मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, कंपनी का माल हो गया, इन चीजों की बात चलती है तो रियल अकाउंट्स लागू होता है। इसका क्या रूल है? इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सा? भी जो भी कंपनी के अंदर चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं, जो भी कंपनी से जाती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने फर्नीचर खरीदा तो क्या चीज आई? फर्नीचर। फर्नीचर कंपनी के अंदर आया तो उसको हम डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी के पास कोई ओल्ड कंप्यूटर पड़ा था, कंपनी ने वो सेल कर दिया तो कंपनी के पास से क्या गया? ओल्ड कंप्यूटर गया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से रियल अकाउंट काम करता है। थर्ड हमारा और लास्ट क्या होता है? वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट। कौन सा? नॉमिनल अकाउंट, मतलब नाम मात्र के खाते। ये खाते सिर्फ नाम मात्र के लिए खोले जाते हैं। क्यों खोले जाते हैं? क्योंकि इन खातों का हिसाब किताब लंबे समय तक नहीं रखा जाता, उसी महीने में मामला बनता है। तो इसके अंदर क्या होता है? जब कभी भी कंपनी के खर्चे और लाभ की बात छिड़ती है, एक्सपेंस और गेन्स की बात छिड़ती है, तब नॉमिनल अकाउंट को याद करते हैं। ठीक है ना? इसके अंदर कंपनी के सारे खर्चे मतलब कंपनी सैलरी पेड करती है, ब्याज देती है, टेलीफोन का बिल पेड करती है, आने जाने का खर्चा प्रदान करती है। ये सभी खर्चे होते हैं जो कंपनी के अंदर काउंट किए जाते हैं। और इसी तरीके से इनकम्स, कंपनी के लाभ, जैसे कि कंपनी ने कहीं ब्याज पे पैसा दे रखा है, उस पर ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, जो कंपनी के लिए इनकम्स है। कंपनी ने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी है, उससे किराया आता है, तो ये सब इनकम है। इसका रूल क्या है? इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंड लॉस। जितने भी खर्चे हैं वो सारे डेबिट में आएंगे। जैसे कंपनी ने सैलरी पेड की तो सैलरी को हम डेबिट लिखेंगे। कंपनी ने मान लो रेंट पेड किया तो रेंट को हम डेबिट लिखेंगे। कंपनी ने मान लो ब्याज दिया तो ब्याज को हम डेबिट लिखेंगे। और इनकम्स के लिए रूल क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। कंपनी की जितनी इनकम्स है, जितने गेन्स है, वो सारे के सारे क्रेडिट में शो होते हैं। जैसे मान लो कंपनी ने कोई किराया प्राप्त किया, रेंट आया, तो वो इनकम है, वो क्रेडिट में लिखी जाएगी। कंपनी के पास कोई ब्याज आया, इंटरेस्ट आया, तो वो कंपनी के लिए इनकम, वो क्रेडिट में लिखी जाएगी। तो इस तरीके से इन तीनों रूलों का ज्ञान आप लोगों ने रखना है। अगर इन रूल्स का ज्ञान आपको अच्छे से है, आप अकाउंट्स में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले हमारे सामने था पर्सनल अकाउंट। जब कभी भी व्यक्ति के लेन देन की बात हो तो पर्सनल अकाउंट रूल लागू होता है। इसका रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। प्राप्त करने वाले को तो डेबिट लिखना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। समझ की बात? प्राप्त करने वाले को डेबिट चढ़ाना है और देने वाले को क्रेडिट चढ़ाना है। सेकेंड रूल क्या है हमारे लिए? रियल अकाउंट, वास्तविक खाते। जब कभी वस्तु की बात चले तो रियल अकाउंट लागू होगा। तो इसका रूल क्या है? जब भी कोई वस्तु कंपनी में आती है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी वस्तु कोई कंपनी में आती है उसको हम डेबिट करेंगे, और जब कभी भी कोई वस्तु कंपनी में से जाती है उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये रियल अकाउंट का रूल है। थर्ड हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट, मतलब नाम मात्र के खाते। नाम मात्र के खाते क्या होते हैं? जब कंपनी का खर्चे और लाभ को दिखाना हो तो नॉमिनल अकाउंट को याद करते हैं। इसका रूल क्या है? भी जितने भी कंपनी में खर्चे हैं उनको हम डेबिट करेंगे और जितने भी लाभ हैं उनको हम क्रेडिट करेंगे।
जितने भी प्रॉफिट उनको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये 3 रूल, ये 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट कहलाते हैं। अगर आप इनको अच्छे लेवल पर ध्यान से करोगे, समझोगे, अकाउंट्स मेंटेन करने में आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कंपनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, अकाउंट मगर यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट्स की बात तो हो गई, अकाउंट समझ में आ गया, मगर जब कभी भी हमारे सामने टैली का नाम आता है, व्हाट इज टैली, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग कंपनी के हिसाब किताब के लिए, पैसे के लेन देन के लिए किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और आज के समय में 90% लोग, 90% बिजनेसमैन अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ये इतना ही डिमांडेबल, एडोरेबल प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। और टैली ईआरपी नहीं, टैली ईआरपी द मोस्ट फेमस वर्जन ऑफ द टैली, टैली का बहुत फेमस वर्जन रहा टैली ईआरपी 9, बहुत ज्यादा मार्केट में यूज हुआ। मगर अब जो सबसे लेटेस्ट वर्जन हमारे सामने आ गया है एक न्यू लुक के साथ, उसका नाम है टैली प्राइम। इनमें क्या डिफरेंस है हम आगे की क्लासेज में सीखेंगे। आगे क्या है, हिस्ट्री ऑफ टैली, टैली क्यों बनी, क्या जरूरत पड़ी, किसने बनाई, कौन रचयिता है इसका, कौन मेकर है। टैली एक प्राइवेट कंपनी है, एक सॉफ्टवेयर है जो 1986 में फाउंड किया गया। फाउंडर कौन थे, श्याम सुंदर गौनिक और भारत गौनिक। इनका हेडक्वार्टर का है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। बहुत सारे प्रोडक्ट आज के टाइम में बनाते हैं। टैली ईआरपी 9 है, सर्वर है टैली सर्वर, टैली डेवलपर है एंड शॉपर, इनका अलग अलग यूज है। अगर इन सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट भी है, कौन सी, tallysolutions.com। ठीक है जी। आगे है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। क्या है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जो बेंगलोर कर्नाटका में स्थापित है और टैली सॉफ्टवेयर को आज के समय में मोर देन 1 मिलियन यूजर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारी कंट्रीज में इसका प्रयोग होता है। कौन सी, हिस्ट्री में क्या है, जो टैली है सबसे पहले जब बनाई गई 1986 में इसको फाउंड किया गया, उसका नाम रखा गया प्यूटोनिक्स। इसका नाम पहले क्या था, प्यूटोनिक्स, जो को फाउंडेड इन 1986 थी। और कौन था इसको फाउंड करने वाला, श्याम सुंदर गौनिक और हिज सन, उनका बेटा भारत गौनिक। ये क्या करते थे, ये एक कंपनी चलाते थे जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी मशीनों का, मशीन पार्ट्स के रूप में सप्लाई करते थे। किसमें, साउथ में और ईस्ट में। ये इन्होंने क्या सोचा कि हमें अकाउंट्स बनाने के लिए कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। उनके पिताजी ने पूछा जो उनके बेटे भारत गौनिक से, जो 23 साल का मैथ का ग्रेजुएट था, क्या हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए जो हमारे कंपनी को अकाउंट मेंटेन कर सके। तो इन्होंने 1986 में प्यूटोनिक्स को फाउंड किया। फर्स्ट वर्जन क्या था, प्यूटोनिक्स, मैंने आप लोगों को बताया है, जो एक MS DOS एप्लीकेशन था। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता था। ग्राफिक्स नहीं थे, छोटे मोटे काम इसके अंदर हो सकते थे, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लाई, ऐसे काम इसके अंदर हो सकते थे। ठीक है, मगर ये भी मार्केट में बहुत यूज हुआ, काफ़ी डिमांडेबल रहा। उसके बाद टैली कैसे कैसे बढ़ी, कैसे कैसे टैली के नेम चेंज हुए और उनमें क्या क्या अपडेट आया, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले 1986 में इसको फाउंड किया गया, मैंने आपको बता दिया, और नाम भी इसका प्यूटोनिक्स था। फिर 1988 में इसका नाम बदलकर टैली रख दिया गया और 1999 में नाम दोबारा चेंज हुआ, जो टैली से टैली सॉल्यूशंस हो गया। उसके बाद 2005 के अंदर, 99 के बाद क्या कब चेंज आया, 2005 में एक टैली का लेटेस्ट वर्जन आया जिसका नाम रखा गया टैली 7.2, जिसके अंदर वेट लगने का लगा, वेट अपडेट होकर आया, जिससे हम वेट की ट्रांजैक्शन, वेट की एंट्री टैली में कर पाते थे। उसके बाद फिर टैली में अपडेट हुआ,
वो हुआ 2006 में, जब फिर टैली का नया वर्जन आया जिसका नाम रखा गया टैली 8.1, और वो मल्टी लैंग्वेज कंपनी थी, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर था जिसको हम अलग अलग लैंग्वेज के अंदर सीख सकते थे। मतलब सारी लैंग्वेजेस के अंदर इंस्टॉल थी, आप हिंदी में सीख लो, इंग्लिश में सीख लो या फिर अदर लैंग्वेजेस में सीख लो, आप सारी चीज़ें इसके अंदर अपडेट थी 2006 और वर्जन 8.1 टैली 8.1 के अंदर। इसके बाद 2009 के अंदर टैली ERP9 आया। ठीक है जी बात, वो क्या था, उन्होंने कंप्लीट बिजनेस को अपने अंडर ले लिया और 2015 में सभी चीज़ें इसके अंदर अपडेट होके आ गई और हर एक प्रकार का काम हम टैली में बड़ी आसान तरीके से करने लग गए। फिर हमें कभी भी ये सोचने की जरूरत नहीं लगी कि टैली ERP9 के अंदर जो हम काम कर सकते हैं वो किसी और सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं या नहीं। टैली ERP9 अपने आप में फुलफिल थी, हम कंपनी के हर एक लेन देन, हर एक हिसाब किताब को बड़े अच्छे से मेंटेन कर रही थी। इसके बाद ये बात तो ठीक है, कितनी कंट्रीज इसको यूज करती हैं, टैली कहाँ कहाँ पर प्रयोग होती है। टैली मोर देन 140 कंट्रीज में प्रयोग की जाती है, 140 से ज़्यादा देशों के अंदर, जिनमें से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मोर कंट्रीज के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो इन तरीके से टैली इतना फेमस वर्जन है जो बहुत सारी कंट्रीज अपने अकाउंट को मेंटेन करने के लिए टैली सॉफ्टवेयर पर विश्वास रखती हैं। व्हाट इज यूज ऑफ टैली सॉफ्टवेयर, टैली का यूज क्या है, मैंने आपको बताया। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप कंपनी के मालिक हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को तो अकाउंटिंग मेंटेन करने हैं कंपनी के, तो हम टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। तो टैली इज ए सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेन अकाउंट्स ऑफ कंपनी। इसके अंदर हम हर एक प्रकार का काम कर सकते हैं, टैक्स से रिलेटिव भी, चाहे वेट टैक्स की ट्रांजैक्शन करनी हो, CST की करनी हो या फिर लेटेस्ट टैक्स GST की करनी हो, हर एक प्रकार का टैक्स हम इसके अंदर लगा सकते हैं और अपने बिल भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद है व्हाट इज टैली ERP9। टैली ERP9 है क्या? देखो, टैली ERP9 एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर आया और बहुत सारी कंपनीज ने इसका प्रयोग किया। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर था, फ्लेक्सिबल था, बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर ऐसे दिए हुए थे जिसको यूज करके अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत ही आसान हो गया था। मगर इसके अंदर छोटी मोटी कमियां थी जो टैली प्राइम में आकर दूर की गई। जितनी भी कमियां थी उनको दूर किया गया। टैली प्राइम को 2020 के अंदर और नवंबर महीने में लॉन्च किया गया, जिसके द्वारा एक नई लुक और नए फीचर्स के साथ टैली लॉन्च हुई और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर अपडेट होके आई। जो टैली प्राइम्स में, टैली ERP9 में हमें कुछ प्रॉब्लम्स लगती थी, वो प्रॉब्लम को सॉल्यूट करके, उनका सॉल्यूशन करके टैली प्राइम को लॉन्च किया गया। तो टैली प्राइम में है क्या नया? देखो, क्या होता था टैली ERP9 में, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता था, जैसे कोई भी काम हम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं वाउचर एंट्री डाला और मेरे को डायरेक्टली बैलेंस शीट देखनी है तो मैं नहीं देख सकता था, मेरे को बैक होकर गेटवे ऑफ टैली पर आना पड़ता था। या फिर मैं बैलेंस शीट शो कर रहा हूँ या फिर किसी की डे बुक चेक कर रहा हूँ या ट्रायल बैलेंस चेक कर रहा हूँ, बीच में मेरे को ट्रांजैक्शन करनी पड़ जाती थी, तो मेरे को क्या करना होता था, मेरे को गेटवे ऑफ टैली पर जाके फिर वाउचर एंट्री दोबारा डालनी पड़ती थी। मगर टैली प्राइम में ये चीज़ें नहीं हैं। आप कहीं पर भी हैं और कोई भी काम बीच में आप करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है, गो टू। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं ट्रायल बैलेंस में हूँ, किसी का ट्रायल बैलेंस चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस चेक करते वक्त अगर मान लो मेरे को कोई भी ट्रांजैक्शन डालनी है तो मैं गो टू में जाऊँगा और 1 सेकंड में अपनी ट्रांजैक्शन डाल सकता हूँ। तो ये सारे फीचर्स के साथ टैली हमारे सामने आई है और इसको हम बड़े प्रैक्टिकल रूप से और बड़े अच्छे लेवल पर, बड़े आसान तरीके से सीखेंगे, जो हमारी अगली YouTube वीडियोस में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये चैनल, ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।